हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो पिछले डेरिवेशन में आप लोगों ने देखा था बेसिकली वेज शिफ्ट फिल्म जो है उसमें इंटरफेरेंस की फ्रिंजेस कैसी बनती हैं वो हमने चेक किया था। अच्छा, वहाँ पे एक इक्वेशन हमको आई थी पाथ डिफरेंस के लिए कि 2 म्यू टी कॉस ऑफ अल्फा प्लस आर, ठीक है, 2 म्यू टी कॉस ऑफ अल्फा प्लस आर प्लस माइनस लैम्डा बाई 2। सो दैट वाज द पाथ डिफरेंस की इक्वेशन। पाथ डिफरेंस की इक्वेशन ये आई थी। अब बेसिकली हमने काफ़ी सारे आर्ग्यूमेंट्स दिए थे कि इफ़ इट्स एन एयर फिल्म, तो एयर की फिल्म अगर रहेगी तो बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो देयरफॉर पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला बन जाएगा 2t कॉस ऑफ अल्फा प्लस आर प्लस माइनस लैम्डा बाई 2, है ना, ये हमने कहा था। उसके बाद में हमने ये भी एक आर्ग्यूमेंट दी थी कि फॉर वेरी थिन फिल्म अल्फा विल टेंड टू 0, ठीक है। ऑल्सो फॉर ऑलमोस्ट नॉर्मल इंसिडेंस, अगर हमने लाइट को बिल्कुल खड़े खड़े एकदम सीधा सीधा सरफेस पे डाला तो एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी 0 एंड हेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल ऑल्सो बी टेंडिंग टू 0। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 हो जाएगा, है ना। आई टेंड्स टू 0 तो आर टेंड्स टू 0 हो जाएगा, क्योंकि आई और आर रिलेटेड हैं बाय स्नेल्स लॉ, है ना। क्योंकि बेसिकली साइन आर होता क्या है, इट इज म्यू साइन आई, है ना, ये बात तो हमें पता है। तो सॉरी सिंस, ठीक है, तो सिंस साइन आर इज म्यू साइन आई, तो ये हो जाएगा। तो अब ये सब चीजें जब सब्स्टिट्यूट हम करते हैं तो डेल्टा इक्वल्स टू 2t कॉस ऑफ 0 प्लस 0, मतलब कॉस ऑफ 0 प्लस माइनस लैम्डा बाई 2 बचता है। अब बच जाता है फाइनली 2t प्लस माइनस लैम्डा बाई 2। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, ये जो अपना वेज शिफ्ट फिल्म था ना, वेज शिफ्ट फिल्म, उसमें आपको याद होगा कि ये एक ऊपर ग्लास प्लेट था, एक नीचे ग्लास प्लेट था। तो इसमें अलग अलग जगह पे कहीं पर ब्राइट बन रहे थे, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, है ना, फिर डार्क, फिर ब्राइट, तो ऐसे इक्वल डिस्टेंसेस पे बन रहे थे। तो यहाँ पर जो है बेसिकली क्या बनता है, ये जो जहां पर 0 थिकनेस है वहां पे क्या बनता है, तो जहां पे 0 थिकनेस है वहां पर हमारा क्या बनता है वो हम चेक करना है। तो पुट t इक्वल्स टू 0, तो अब t इक्वल्स टू 0 डालेंगे तो डेल्टा बन जाएगा लैम्डा बाई 2। डेल्टा का मतलब होता है पाथ डिफरेंस, यानी कि पाथ डिफरेंस जो है दो आने वाली लाइट रेज में, जो भी लाइट रेज रिफ्लेक्ट कर इंटरफेयर कर रही हैं उन रेज में पाथ डिफरेंस की वैल्यू कितनी होगी, लैम्डा बाई 2। और जब लैम्डा बाई 2 पाथ डिफरेंस होगा दो रेज के बीच में तो यू विल गेट डार्क। तो जब थिकनेस ऑफ द फिल्म 0 होगी ना तो अपने को डार्क मिलेगा, यानी कि ये जो वेज शिफ्ट फिल्म है ना इसके यहाँ पर डार्क है। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग इट, यहाँ पर डार्क है तो यहाँ पे आपको डार्क मिलने वाला है। तो एक काम करता हूँ ना, मैं इसी को डार्क बोलता हूँ, ऐसा वाला जो बना है वो डार्क है, बीच में ब्राइट है, फिर ये डार्क है, फिर ये इस तरीके से, है ना। तो डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, इस तरीके से। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट। अरे थिकनेस ऑफ द फिल्म यहाँ पे कुछ अलग टी है, यहाँ पे कुछ और अलग टी है, यहाँ पे कुछ और अलग टी है, ऐसा करते जाओगे तो थिकनेस यहाँ पे कितनी है, 0 है ना। तो मैंने बस इस फॉर्मूले के अंदर थिकनेस को क्या कर दिया, 0 डाल दिया। जब मैंने थिकनेस को 0 डाला तो मुझे पाथ डिफरेंस जो आया ना वो लैम्डा बाई 2 का आया। पाथ डिफरेंस का मतलब क्या था, पाथ डिफरेंस का मतलब था कि दो लाइट रेज जो अपना इंटरफेरेंस परफॉर्म कर रही हैं, दो लाइट रेज, है ना, याद आ रहा है आपको, दो लाइट रेज, एक तो अंदर जाके वापस आ रही है और एक जो है बेसिकली ऊपर से वापस आ रही है ना। अरे आप लोग को याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, कि जो एक अंदर जाके वापस बाहर निकल रही है और एक जो है ऊपर से रिफ्लेक्ट होकर बाहर निकल रही है, इन दो के बीच का पाथ डिफरेंस, तो इन दो के बीच का पाथ डिफरेंस अगर सिर्फ टी के मतलब लैम्डा बाई 2 के बराबर हो गया तो भाई उससे क्या मिलने वाला है हमको, उससे हमको मिलने वाला है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो डार्क मिलेगा। तो इसीलिए वेज शिफ्ट फिल्म जो है उसमें हमें डार्क मिलता है। ये बात आपको समझ में आ गई, राइट? ओके, चलिए अब इसके आगे एक और चीज दिखाता हूं आपको, तो लिसन वेरी वेरी केयरफुली। देखिए
यहाँ पर है ना मेरे पास एक मैं वेज शिफ्ट फिल्म है ना थोड़ा 3D में बनाने की कोशिश करता हूँ। लिसन लिसन वेरी केयरफुली, बहुत इंटरेस्टिंग चीज। अभी हम लोग है ना जो डेरिवेशन करने वाले हैं ना, दैट्स न्यूटन्स रिंग्स का डेरिवेशन, न्यूटन रिंग का। तो वो समझाने के लिए मुझे आपको जो है वेज शिफ्ट फिल्म समझाना बहुत जरूरी है। सो आप लोग जरा ध्यान दीजिएगा। तो बेसिकली ये जो वेज शिफ्ट फिल्म है, मैं इसको फिर से एक बार बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये ऊपर वाली ग्लास प्लेट है और फिर ये नीचे वाली ग्लास प्लेट है, ठीक है। अच्छा, अभी ऊपर वाली ग्लास प्लेट जो है उसको मैं थोड़ा सा बाजू में सरका देता हूँ। बाजू में तो सरका ही सकते हैं ना, तो उसको मैं थोड़ा बाजू में सरका दे रहा हूँ। लेट से यहाँ सरका दिए, ऊपर कहीं मैंने टिल्ट नहीं किया भाई, बाजू में सरका रहा हूँ, बाजू में। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है, बाजू में सरकाने का मतलब, ठीक है। तो उसको बाजू में सरका रहा हूँ, इट विल लुक लाइक दिस, राइट। मैं नीचे वाली प्लेट को भाई वैसी की वैसी ही रख रहा हूँ, उसको हिला नहीं रहा हूँ। ये जो ऊपर वाली प्लेट है सिर्फ उसी को थोड़ा सा साइड में सरका रहा हूँ, राइट। ऊपर वाली जो प्लेट है उसी को सरका रहा हूँ, तो इतना काम कर रहा हूँ। तो उसको साइड में सरका रहा हूँ। अच्छा, आपको याद है मैंने पिछले वाले डेरिवेशन में डायग्राम बनाया था कि फ्रिंजेस जो बनेंगी इस प्लेट पे कैसी बनेंगी, एकदम सीधी सीधी बनेंगी, राइट, है ना। ऐसा बताया था ना आपको, कैसे सीधी सीधी फ्रिंजेस बनती हैं। तो इसको जो मैं बाजू में सरका दूंगा तो बाजू में सरकाने से कुछ बदल जाएगा क्या? नहीं बदलेगा ना। उस पे भी जो फ्रिंज बनेगी बेसिकली सीधी सीधी बनेगी ना। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? उस पे भी तो सीधी सीधी बनेगी ना, उस पे जो फ्रिंजेस बनेंगी बाजू में सरकाने पर वो भी सीधी सीधी ही बनेंगी, सीधी सीधी फ्रिंजेस ही बनेगी, ठीक है। तो इन फ्रिंजेस पे सर आप गौर कीजिए, ध्यान दीजिए, मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ इस चीजों से आपको। ओके, अब एक काम करते हैं ना, इसको इस बंदे को और बाजू में सरकाते हैं, इस बंदे को और बाजू में सरकाते हैं। तो यहाँ पे कहीं पे जो है समथिंग लाइक दिस, इसको बस खाली थोड़ा आपको इमेजिन करना होगा 3D में, और कुछ नहीं है। तो अभी बेसिकली मतलब मैं इसको बहुत अच्छे से बना तो नहीं पाऊंगा, बट ऐसा समझ लीजिए कि मैं ना बिल्कुल जस्ट सरकाने की कोशिश कर रहा हूँ चीज़ों को। ये ऊपर वाली जो प्लेट है ना, मैं इसको ही बस सरकाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है। जस्ट जस्ट एक सेकंड रुक जाइए, तो थोड़ा अच्छा डायग्राम बनेगा। ये यहाँ से मुझे हटाना होगा, क्योंकि सरकाएंगे तो वो भी सरकेगी ना चीज़, राइट। ओके, तो वैसे ही अब मैं जो है सरका के से यहाँ पे ले आया इस तरीके से, ठीक है। तो सरका के इधर ले आया। तो अब इस पे जो बेसिकली फ्रिंजेस बनेंगी उसका क्या शेप होगा? ऑब्वियसली वही शेप होगा, शेप तो चेंज नहीं होने वाला है। ये खड़ी नहीं कर रहा हूं मैं, जो प्लेट है ना, इसको मैं खड़ा नहीं कर रहा हूँ, इसको याद रखिए, मैं सिर्फ बाजू में सरका रहा हूँ यार। जैसे आपके हाथ में ताश के पत्ते होते हैं, अरे आपके हाथ में होता है ना, हम लोग रमी वमी कुछ कभी कभार खेलते होगे, तो बेसिकली ताश के जो पत्ते होते हैं उसको आप कैसे खोलते हो? एकदम साइड बाय साइड 3 पत्ते खोल लिए, तो बिल्कुल ये वैसे ही मैंने पत्ता खोला हुआ है, इसको बिल्कुल ऐसे करके समझिए, ठीक है। थोड़ा सा इमेजिनेशन आपको करना होगा। आइंस्टाइन ने ऐसे भी कहा था कि इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज, तो ये बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको गौर से देखूं, मैं इसको गौर से देखूं कि एकदम बाजू बाजू में रखने से हो क्या रहा है, देखो, इसको जोड़ते जाओ, इसको जोड़ते जाओ, इसको जोड़ते जाओ। तो अगर मैंने ना बेसिकली ऐसी अगर रेक्टेंगुलर प्लेट नहीं ली होती, बल्कि अगर मैं ना ऐसा कुछ एक सर्क्यूलर टाइप की कोई चीज ले लेता, एक सर्क्यूलर ग्लास की कोई चीज ले लेता, तो मुझे जो फ्रिंज मिलती है ना वो कैसी मिलती है? देखो, इन सबको जोड़ो तो इट इज बिकमिंग अ सर्कल। ये आगे जाके सर्कल बनने वाला है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है कि ये चीज एक सर्कल बनने वाली है। अरे मैं इसको और घुमाते चले जाऊंगा और घुमाते चला जाऊंगा तो बेसिकली आपको सर्कल मिल जाएगा, राइट। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बेसिकली हमको जो है सर्कल मिलता है। मैंने नीचे मतलब इस साइड पे भी जो है सरका के प्लेट आपको दिखा दी है। तो आपको जो है शेप जो मिलने वाला है ना, दैट इज गोइंग टू बी ऑफ अ सर्कल। आप देख ही सकते हैं कि ये सब जुड़ के एक सर्कल बनाने वाला है, राइट। तो इससे एक सर्कल मिलने वाला है। तो होता यही है कि न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट में है ना, हम नीचे की ग्लास प्लेट तो रखते हैं, नीचे की ग्लास प्लेट तो रखते हैं, लेकिन बेसिकली उसके ऊपर जो दूसरी ग्लास प्लेट है ना वो नहीं रखते हैं, बल्कि एक सर्क्यूलर सरफेस रखते हैं। और वो सर्कुलर सरफेस होता क्या है? अरे भाई, एक तरीके का लेंस होता है। तो हम लेंस रखते हैं, लेंस, समझ रहे हैं? एक लेंस बिछा देते हैं उस पर। मतलब दो ग्लास प्लेट्स लेने की बजाय, ऐसा दो ग्लास प्लेट्स लेने की बजाय हम लोग क्या कर रहे हैं ना, बल्कि एक लेंस ले लेते हैं। अब आप बोलोगे सर लेंस लेके कुछ समझ में नहीं आया, सीन क्या है? सुनो सुनो, अभी आपको समझ में आएगा, डोंट वरी, अभी आपको मैं समझाता हूँ। तो हम ना एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ले लेते हैं। अच्छे से नहीं बना ना, ओके फाइन, बन जाएगा बन जाएगा, डोंट वरी। तो ये देखिए मैंने क्या किया ना,
कि बेसिकली एक लेंस रख दिया, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को एक ग्लास प्लेट पर रख दिया। तो पहले एक ग्लास प्लेट हुआ करती थी कुछ इस तरीके की, ठीक है, और एक दूसरी ग्लास प्लेट होती थी। तो बिल्कुल वैसा शेप यहाँ पे मुझे एक लेंस और ये रखने से आ रहा है, राइट, बिल्कुल वैसा शेप आ रहा है। हाँ, थोड़ा सा फर्क है कि ये चीज जो है एग्जैक्टली स्ट्रेट है और जो लेंस का सरफेस है वो थोड़ा सा कर्व्ड है, थोड़ा सा कर्व्ड है, ठीक है, इस तरीके से है ना, थोड़ा सा कर्व्ड है। तो वो जरा सा फर्क है, बट उसको इग्नोर किया जा सकता है, उसको इग्नोर किया जा सकता है, वो इतना ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, उतना मायने नहीं रखता है, तो वी कैन इग्नोर दैट। तो बेसिकली ये चीज वैसी बन गई। अच्छा, लिसन वेरी केयरफुली कि ये चीज तो वैसी बन गई, लेकिन लेकिन इसको मैंने घुमाया किधर? अरे घुमाया ना, इसको साइड में इमेजिन करते हो ना, एक लेंस को साइड में इमेजिन करते जाओ तो भैया ये पूरी चीज घूम फिर के प्लेट कैसी, प्लेट घूमते 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 एक सर्कल बन जाएगा ना। अरे एक सर्कल बन रहा होगा, इमेजिन करो यार, और यहाँ पे डार्क फ्रिंज मिल रही होगी, यहाँ पे डार्क फ्रिंज मिल रही होगी। इसको जब मैं टॉप से देखूंगा ना, टॉप से, तो ये कैसा दिखने वाला है, देखो ये टॉप से कैसा दिखेगा। मैं ट्राई करता हूँ बनाने का, ठीक है। तो ऊपर से जो है ना वो लेंस का और प्लेट का सिस्टम कुछ ऐसा दिखने वाला है कि नीचे भैया एक प्लेट रखी हुई है और उसके ऊपर लेंस रखी हुई है, ठीक है। और ये वो पॉइंट है जहां से लेंस और प्लेट टच कर रहे होंगे, एक ही पॉइंट होगा ऑब्वियसली, बिकॉज पूरे स्फीयर को, एक बॉल को जब आप एक फ्लैट टेबल पे रखेंगे तो बॉल का सिर्फ एक ही पॉइंट एक्चुअल में टच करेगा टेबल को, तो ये वो पॉइंट है सेंटर का, ठीक है। और इसी के इर्द गिर्द जो है आपको सर्कुलर डार्क फ्रिंज मिलेगी, मतलब ये इर्द गिर्द इन द सेंस ये पूरा जो है सर्कुलर डार्क फ्रिंज रहेगा, फिर बाद में बीच में ब्राइट रहेगा, फिर से डार्क आएगा, फिर ब्राइट रहेगा, फिर डार्क आएगा। ये डार्क है, जो मैं लाइंस बना रहा हूँ वो डार्क है, गोल गोल वाली, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर भी आपको दिखेगा कि सेंटर में पूरा डार्क पैच रहेगा और उसके बाद में फिर ब्राइट आएगा, फिर से डार्क लाइन आएगी, फिर ब्राइट आएगा, फिर डार्क लाइन आएगी। तो इस तरीके से जो है आपको चीजें देखने को मिलेंगी न्यूटन रिंग के अंदर, ठीक है। तो इन्हें हम न्यूटन रिंग कहते हैं। न्यूटन ने फर्स्ट इनको ऑब्जर्व किया था लेंसेज में, कुछ लाइट वाइट जो आ रही थी उसके ऊपर गिर रही थी लेंसेज के ऊपर, तो उसमें इसने इसको ऑब्जर्व किया था। सो बेसिकली ये जो अरेंजमेंट है इसमें खाली हो क्या रहा है ना कि जो सीधा सीधा जो एक वेज शेप था ना उसी के बदले थोड़ा सा कर्व्ड शेप है। और ये कर्व्ड शेप में हमने किया क्या ना कि इसके बाजू में और बाजू में और बाजू में से मिला के पूरा एक सर्कल ही बना दिया है। तो एक सर्कल बना के हमने एक लेंस ही क्रिएट कर दी है। सो आई होप कि आपको वो समझ में आ रहा है कि हमने क्या किया है कि जस्ट एक प्लेन सरफेस पे, फ्लैट सरफेस हमने लेंस बनाया है, और लेंस तो आपको मालूम है कि वो ऐसी दिखती है एक्चुअल में, ठीक है। सो दिस इज द लेंस, राइट। तो अब इतना तो तय है कि बेसिकली जो फ्रिंजेस बनने वाली हैं वो सर्कुलर बनने वाली हैं। अच्छा, इसका सेटअप देखते हैं, एक्सपेरिमेंटल जो सेटअप होता है न्यूटन रिंग का उसको देखते हैं, तो जरा गौर कीजिएगा। तो भाई ये रहा आपका न्यूटन रिंग का सेटअप, जिसमें यहाँ पे एक मैंने सोर्स लिया हुआ है। ये सोर्स ऑफ लाइट है, मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। इसमें से एक पीली कलर की लाइट से लाइट निकल रही है, एंड यहाँ पर एक बाई कॉन्वेक्स लेंस है। तो बाई कॉन्वेक्स लेंस हमने क्यों लिया हुआ है, बाई कॉन्वेक्स लेंस क्यों लिया हुआ है, ताकि उसके जब हम फोकस पे, इसके जब हम फोकस पे, ठीक है, फोकस पे जब हम रखें, फोकस पे जब हम रखें किसको, सोर्स को, तो उससे जो डाइवर्जिंग रेज निकल रही थी ना वो इस पे टकराने के बाद, लेंस पे टकराने के बाद, सोर्स से निकलने वाली डाइवर्जिंग रेज लेंस पे टकराने के बाद पैरेलल हो जाए, है ना। तो पैरेलल लाइट आएगी, आगे बढ़ेगी, और आगे बढ़ने के बाद वो इस ग्लास प्लेट से, जो कि 45 डिग्रीज पे टिल्टेड है, ठीक है, टिल्टेड एट 45 डिग्रीज, याद रखना, टिल्टेड एट 45 डिग्रीज। तो 45 डिग्रीज पे जो टिल्टेड है ना बेसिकली उससे टकराएगी, और टकराने के बाद आपको मालूम है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो रहता है वो इक्वल रहता है। तो बेसिकली वो यानी कि आने वाली रे से 90 डिग्री पे नीचे लाइट जाएगी। आई होप कि आपको इस बात समझ में आ रही है कि बेसिकली 45 डिग्री पे इसलिए रखा है ताकि नीचे बिल्कुल स्ट्रेट नीचे लाइट जाए, है ना, 90 डिग्री का एंगल बना के लाइट नीचे जाए। तो ये एक लाइट गई ऐसे नीचे, ठीक है, वैसे दूसरी लाइट भी गई नीचे। नाउ लिसन वेरी केयरफुली कि लाइट, क्योंकि ये तो ग्लास प्लेट है ना, ये कोई मिरर थोड़ी ना है कि सिर्फ रिफ्लेक्शन होगा, इसमें से ट्रांसमिशन भी होगा। लेकिन जाहिर सी बात है कि आपको पता है कि जब भी ग्लास प्लेट में से, जब भी एक ग्लास प्लेट आप लेते हैं, रेक्टेंगुलर ग्लास प्लेट, एक ग्लास स्लैब लेते हैं, उस पर लाइट गिराते हैं, तो जो एंगल पे लाइट इंसिडेंट हुई है ना उसी एंगल पे वो बाहर निकल के आती है, इमर्ज होती है, उसी एंगल पे इमर्ज होती है। तो इसकी लाइट जो है ना इससे इमर्ज भी इसी डायरेक्शन में हुई होगी। लिसन वेरी केयरफुली, इसी डायरेक्शन में लाइट इमर्ज हुई भी होगी, इसी डायरेक्शन में लाइट इमर्ज हुई भी होगी। हाँ, थोड़ा सा वो सरक गई होगी। अरे जैसे आपने ये देखा है ना बाबा, एक ग्लास स्लैब रहता है, सुनिए ध्यान से, ये ग्लास स्लैब है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना कि आप जैसे अगर ऐसा लाइट गिराएंगे ना, ऐसा सपोज, तो ये लाइट थोड़ी सी बैंड बैंड होगी, जो भी होगा, लेकिन बाद में वापस से वो ऐसी निकलती है। और ये एकदम पैरेलल रहते हैं, दोनों एक दूसरे को पैरेलल रहते हैं।
तो भाई एक रे अगर ऐसी गई थी ना तो बाहर वो ऐसे आएगी, बस इतना ही फर्क होता है और कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो हमने तो ग्लास स्लैब एकदम पतला लिया है, तो उनके बीच में ज्यादा कोई डिफरेंस आएगा भी नहीं, तो ऐसे ही मान सकते हैं कि सीधा 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 निकल गई है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है कि बिल्कुल इतनी पतली ग्लास प्लेट जीवन ली हुई है, जीवन ग्लास प्लेट के लाइट रेज बिल्कुल सीधी चली गई हैं, आप उसको ऐसा अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा वो रेज मेरी किसी काम की नहीं थी इसलिए मैंने दिखाया नहीं। दूसरी बात ये कि जो नीचे जो लाइट जा रही है ना टकराने के बाद, ये वापस से बेसिकली ऊपर आएगी, है ना, नॉर्मल इंसिडेंस है, ये जो है लाइट रेज ऊपर वापस आएंगी, राइट। और ये जब ये ऊपर वापस आएंगी तो यहाँ पर जो है हमको इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा। अब आप बोलेंगे सर इंटरफेरेंस किसके बीच में देखने मिलेगा, तो देखो ये जितना सब परफेक्ट चीजें दिखाई गई ना एग्जैक्टली उतना परफेक्ट है नहीं, तो थोड़ा बहुत तो टिल्ट हल्का फुल्का होगा ही, कुछ रिफ्लेक्टेड जो लाइट होगी वो भी होगी, और कुछ नीचे की सरफेस से आने लाइट होगी वो भी होगी। आप लोग समझ रहे हैं, तो बेसिकली क्या होगा ना कि हमें कुछ तो जो है चीजें देखने को मिलेंगी। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, इस सरफेस की बात नहीं कर रहा हूँ, सॉरी, मैं नीचे के दो सरफेसेस की बात कर रहा हूँ, नीचे के जो दो सरफेसेस हैं, अरे मैं इस सरफेस और इस सरफेस की बात कर रहा हूँ। तो ये जो दो सरफेसेस हैं, ये और ये सरफेस, तो उसके ऊपर बेसिकली हमको जो है वहां पे एक ऊपर के सरफेस से और एक नीचे के सरफेस से निकलने वाली जो रेज है ना, उनके बीच में जो इंटरफेरेंस हो रहा है वो देखने को मिलेगा। और वही रेज जो है ना हमको एक्चुअल में इसमें से देखने को मिलती है, ये ऊपर ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप है। बाय द वे जो फ्रिंजेस इतनी बड़ी बनती है ना, ये पूरी की पूरी एक साथ है ना ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप में समा नहीं पाती है, ये ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप है, तो इसको सरका के ले जाया जाता है, इसको सरका सरका के हम इधर लेके आते हैं, फिर यहाँ पे जो डार्क फ्रिंज है, यहाँ पे जो डार्क फ्रिंज है, यहाँ पे जो डार्क फ्रिंज बन रही है सर्कल वाली, वो देखते हैं। ठीक है, तो वो देखते हैं, तो इस बात को जरा समझिए। मैं थोड़ा सा क्रूड तरीके से बनाता हूँ चीजें, बट समझ में आ जाती हैं अक्सर लोगों को अगर आप कॉन्सेंट्रेट करें तो लिसन, क्योंकि देखिए मैं कोई आर्टिस्ट तो हूं नहीं जो एकदम परफेक्ट डायग्राम बना सकूं, 3D चीजें सोच लेता तो आर्किटेक्ट ही ना होता, तो बेसिकली सब चीजें नहीं इतनी नहीं कर पाते हैं। बट मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उस पर फोकस कीजिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो लाइट रेज नीचे आके गिर रही है ना, वो एग्जैक्ट कुछ परफेक्ट नहीं होती है, एकदम परफेक्ट हर चीज नहीं होती है, तो हल्का फुल्का सा टिल्ट होता है, भले वो आधे डिग्री का 1 डिग्री का जो भी टिल्ट हो, तो उस वजह से क्या होता है ना कि थोड़ा रिफ्लेक्टेड पार्ट जो रहता है, कौन सा, यहाँ से इस सरफेस से रिफ्लेक्टेड पार्ट, और उसके नीचे वाला जो सरफेस है उससे रिफ्लेक्टेड पार्ट। अरे बाबा ये जो लेंस है ना, लेंस के बॉटम का जो सरफेस है ना उससे रिफ्लेक्टेड पार्ट, और फिर ये जो ग्लास प्लेट है उसके नीचे का जो पार्ट रिफ्लेक्टेड पार्ट, इन दोनों के बीच में कुछ तो पार्ट डिफरेंस होगा ना, इन दोनों के बीच में कुछ तो पार्ट डिफरेंस होगा, तो बेसिकली वो पार्ट डिफरेंस से जो है इनके बीच में इंटरफेरेंस होता है। और ये लाइट रेज है ना एक्चुअल में इतनी टिल्टेड नहीं जितनी मैंने दिखा दी, तो हल्की सी टिल्टेड है, तो ये बेसिकली जाती ऊपर ही है, इसी माइक्रोस्कोप के अंदर ही जाती है। और हम माइक्रोस्कोप को जो है अलग अलग पोजीशन पे लाके अलग अलग सर्कल्स जो बनते हैं ना, अलग अलग सर्कल्स बेसिकली उसी का डायमीटर निकालते हैं, रेडियस निकालते हैं, और उससे वेवलेंथ ऑफ लाइट कैलकुलेट करते हैं। सो दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स रिंग। सो न्यूटन्स रिंग जो है बेसिकली अगर बना देते हैं किसी लाइट से, कोई भी लाइट रखते हैं, रेड येलो कुछ भी रखते हैं, और उससे न्यूटन्स रिंग बना देते हैं, तो न्यूटन्स रिंग के रेडियस से वी कैन कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द लाइट ऑफ द सोर्स। तो सोर्स की जो लाइट होती है उसकी वेवलेंथ हम लोग निकाल सकते हैं। तो बेसिकली वो कैसे करेंगे वो तो आगे का मैथमेटिकल पार्ट है, बट ये था न्यूटन रिंग का सेटअप जिसमें 6 चीजें इस्तेमाल हुई हैं। तो एक तो सोर्स इस्तेमाल हुआ है, एक बाई कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल हुई है, एक ग्लास प्लेट 1 इस्तेमाल हुई है, ग्लास प्लेट 2 इस्तेमाल हुई है, और एक जो है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल हुई है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, और एक जो है बेसिकली हमारा ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप इस्तेमाल हुआ है। तो ये जो 6 चीजें हैं ये सेटअप में आपको याद रखनी है। ओके ओके, तो अब आप लोग गौर से देखिए कि मैंने थोड़ा साइड में करके भी दिखाया, मतलब यानी कि इंस्टेड ऑफ मेकिंग द रेज फॉल डाउन डायरेक्टली इन द मिडल ऑफ द लेंस, बीच में डालने की बजाय मैंने साइड में भी दिखाया कि एग्जैक्टली जो ये जो बंदा काम कर रहा है ना, इसका इससे क्या हो रहा है, मतलब ये जो वेज शेप है ना इसका क्या यूज है एक्चुअली। ठीक है, क्योंकि हमने इतना बड़ा डेरिवेशन पिछली बार किया वेज शेप फिल्म का, तो उसका कोई यूज है भी कि नहीं है वो चीज पूरी यहाँ पे हमको काम आने वाली है। ठीक है, तो ये वेज है जिसका थिकनेस टी है। ठीक है, तो अच्छा एनीवे वो तो अभी बाद में डेरिवेशन में यूज होगा, बट यहाँ पे देख लीजिए वो कह रहा है कि एक लाइट ऊपर से आके गिरी है ना, परपेंडिकुलर नीचे की गिरी, क्योंकि हम लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, एक 45 डिग्री पे प्लेट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो लाइट जो आके गिरनी है वो ऐसी गिरनी है ना। तो थोड़ा सा हम सरका के बेसिकली अगर अपैरेटस को बाजू में ले भी जाएंगे, यहाँ पे भी ले जाएंगे, तो लाइट जो है वो सीधा आके गिरनी है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है। ठीक है,
तो हमने वही दिखाया कि एकदम परपेंडिकुलरली आके लाइट गिरी है। अब ये लाइट जो है अंदर गई और इस सरफेस को देखिए, देखिए ऊपर के सरफेस पे भी कुछ हो रहा है, बट वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट, उसको भूल जाइए। तो नीचे के सरफेस पे आइए, इस सरफेस पे आइए। जब आप इस सरफेस पे आएंगे तो सरफेस पे मैंने एक नॉर्मल बना रखा है, ठीक है। तो अब क्या होगा ना कि जब ये लाइट गिरेगी ना, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बेसिकली दोनों इक्वल होंगे, है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होंगे, वो तो मैंने बना दिया था, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चलो ठीक है। उसके बाद में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा होगा, क्योंकि हम लोग जो है अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हो रहे हैं ना, क्योंकि डेंस से रेयर में जा रहे हैं। अरे ये डेंस मीडियम है, ग्लास है ये, तो उससे रेयर में जा रहे हैं, तो लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होगी। आई होप कि आपको ये बात बेसिक सी समझ में आ रही है कि लाइट रे जो ये आई, ये बेसिकली अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होगी ना। ये नॉर्मल के हिसाब से देखोगे तो बेसिकली ये जो हमारा नॉर्मल बना हुआ है, इस पे यहाँ पे आके लाइट गिरी तो और इसी तरीके से वो जाएगी। आई होप कि आपको ये बेसिक बात समझ में आ रही है। ओके, अब लिसन वेरी वेरी केयरफुली कि ये जो लाइट है नीचे आके गिरी, तो जाहिर सी बात है नीचे तो ग्लास प्लेट रखी हुई है, तो कुछ लाइट ट्रांसमिट भी होगी, बट वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट। हमको चाहिए रिफ्लेक्टेड वाली लाइट, तो यहाँ पे भी चाहिए तो आप एक नॉर्मल खींच सकते हैं, और नॉर्मल से फिर क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगा वो सेम होगा, ठीक है। तो ये जो है लाइट इस तरीके से जाएगी, फिर ये थोड़ा सा ऐसे रिफ्रैक्ट होगी, फिर थोड़ा सा ऐसे रिफ्रैक्ट होगी। तो इस तरीके से दो लाइट रेज बाहर आ गई, एक लाइट रे पहले वाली और एक लाइट रे ये दूसरी वाली, और इससे हमको जो है क्या मिलने वाला है, इंटरफेरेंस मिलने वाला है। और इसका जो इंटरफेरेंस होगा, ये इंटरफेरेंस बाय वेज शेप्ड फिल्म ड्यू टू रिफ्लेक्शन आएगा। इंटरफेरेंस बाय वेज शेप्ड फिल्म ड्यू टू रिफ्लेक्शन, ठीक है। क्योंकि ट्रांसमिशन वाला पार्ट तो कहीं इधर होता, वो ट्रांसमिशन वाला हम लोग देख ही नहीं रहे, ठीक है। तो हम लोग जो है रिफ्लेक्शन वाला इंटरफेरेंस देख रहे हैं। ये लाइट रेज ऊपर जाके जो है अपना जो माइक्रोस्कोप होगा उसमें घुसेंगी। अच्छा, बाय द वे बेसिकली ये जो चीजें इतनी टेढ़ी दिख रही है ना, इतनी टेढ़ी नहीं होंगी। अरे ये बिल्कुल खड़ी खड़ी लाइंस होंगी यार, बिल्कुल खड़ी खड़ी लाइंस होंगी। ये टेढ़ी दिख रही है क्यों? क्योंकि मैंने बराबर से डायग्राम बनाया नहीं, और वैसे बना भी नहीं सकती आसानी से, इट इज वेरी डिफिकल्ट। कंप्यूटर से ही बनाया जाए तो ही ठीक है। एक्चुअल में क्यों खड़ी खड़ी होंगी उसका रीजन मैं बता देता हूँ। क्योंकि ये जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस दिखाई ना मैंने आपको, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा छोटा दिखाया है। मतलब मैंने आपको ना पूरी एकदम ऐसा परफेक्ट टाइप की बना के दे दी है, जिसका आप देखेंगे ना तो सर्कल ही छोटा सा बनेगा, स्फीयर जो बनेगा ना वो छोटा सा बनेगा, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा होगा। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं रहता है। ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस जो इस्तेमाल की जाती है, इट हैज अ वेरी वेरी लार्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इतनी सी होती है, मतलब आप समझ रहे हैं कि वो बिल्कुल इतनी पतली सी और ऐसी चीज होती है कि उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इज वेरी लार्ज। इट इज मोर देन यू कैन से 200 सेंटीमीटर्स। तो 200 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर ऐसा उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, समझ रहे हैं। तो जिस उससे जो स्फीयर बनेगा ना, इस लेंस के जो सरफेस से स्फीयर बनेगा ना, इट विल हैव अ डायमीटर ऑफ लाइक 4 मीटर्स। तो 4 मीटर्स या 3 मीटर्स या 2 मीटर्स, तो इट्स अ वेरी वेरी लार्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर वाली लेंस, ये बात याद रखना। तो अगर कोई चीज इतनी फ्लैट है, एकदम बिल्कुल इतनी फ्लैट है, तो उस पर होने वाली चीजें भी जो रहेंगी ना, वो बिल्कुल एकदम खड़ी खड़ी चीजें रहेंगी। आई होप कि आपको ये बात बेसिकली समझ में आ रही है। भले मैं अच्छा डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, लेकिन आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा दे पा रहा हूँ कि ये जो चीज मैंने दिखाई है ना, ये एक एग्जैजरेशन है। खाली डायग्राम दिखाने के लिए मैंने थोड़ा ज्यादा बढ़ चढ़ के बना दिया। इतना कोई कर्व नहीं रहता है वो, अरे वो बहुत कम कर्व रहेगा। इट विल बी लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ऐसा कर्व रहेगा, बहुत छोटा सा कर्व रहेगा। चलिए एनीवे तो ये तो हमको बात समझ में आ गई है। हाँ, तभी तो बेसिकली देखो मतलब कम कर्व रहेगा, तभी तो इस चीज का इतना असर नहीं हुआ ना, जो बीच में चीज है। अरे मतलब तभी तो बाबा मैं ये कहना चाह रहा था कि तभी तो जो ये चीज है, ये इस पार्ट का असर नहीं होगा, और सिर्फ वेज शेप फिल्म ही बीच में हमारे आएगी। वेज शेप फिल्म के ही फॉर्मूले यहाँ पे अप्लाई होंगे। सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आए। अब बेसिकली वेज शेप फिल्म के फॉर्मूले हम लोग डायरेक्टली इस्तेमाल करेंगे, उसको प्रेशर ड्राइव नहीं करेंगे, क्योंकि पिछली डेरिवेशन हम लोग ने पूरी 1 घंटे की डेरिवेशन की हुई वेज शेप फिल्म पे, उसके रिजल्ट्स डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। और फिर हम लोग डिटरमाइन करेंगे कि जो रिंग्स बनने वाली हैं इसके ऊपर, एक तो सबसे डार्क रिंग रहेगी, फिर एक ब्राइट रिंग रहेगी, मतलब सॉरी, फिर एक बीच में ब्राइट रहेगा, फिर डार्क रहेगा। ये डार्क वाला ही बना रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर ब्राइट रहेगा, फिर एक डार्क रहेगा। तो इस तरीके से हमको जो है माइक्रोस्कोप के अंदर नजर आएगा। तो ये जो चीज है, इसका रेडियस क्या होगा? अरे भाई कोई रिंग बन रही है डार्क रिंग, तो उसका रेडियस क्या होगा? अब हमें वो कैलकुलेशंस करने। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। ओके, तो हमारे पास अभी बेसिकली क्या है, हम किस चीज का डेरिवेशन करने जा रहे हैं। हम लोग nth डार्क रिंग जो बन रही है ना, उसका जो है रेडियस निकालना चाहते हैं, रेडियस ऑफ द nth डार्क रिंग न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट में। तो मैंने क्या किया ना, जो सबसे बड़ी वाली जो रिंग बनेगी ना, सबसे बड़ी वाली रिंग, उसी का रेडियस r मान लिया है, ठीक है। अब जो छोटी रिंग बनेगी तो बेसिकली ये जो r है उधर चला जाएगा, याद रखना, ठीक है। जैसे जो छोटी रिंग बनेगी ना, छोटी वाली रिंग, तो r भी उस तरफ चला जाएगा।
जहां जहां रिंग बनेगी वहां वहां पर जो है ये आपका रेडियस घूमेगा और उस हिसाब से वो आर डिसाइड होगा, तो फिर आर भी छोटा हो जाएगा, स्मॉल आर वाला भी छोटा हो जाएगा, ठीक है। रेडियस आर कैपिटल आर तो वही रहेगा। अरे कैपिटल आर तो रेडियस इस स्फीयर का है ना, इस स्फीयर का रेडियस आर है कैपिटल आर, तो वो तो कांस्टेंट है। वो खाली बस मूव करेगा इन द सेंस कि आप जब कोई दूसरी रिंग लेंगे, एक छोटी रिंग लेंगे, तो वो आर उधर चला जाएगा। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है। और आप जो है रिंग जब बड़ी लेंगे, बड़ी रिंग, तो रेडियस वहां चला जाएगा। इट्स गोइंग टू गो लाइक दैट, राइट। तो आई होप कि ये सब बातें आपको समझ में आ चुकी हैं। तो हम लोग जो है पहले सबसे लार्ज वाली रिंग है ना, उसी का खाली डायरेक्टली ले रहे हैं उसी को, और बेसिकली उसका रेडियस जो है स्मॉल आर है, उसका रेडियस, उस रिंग का रेडियस स्मॉल आर है। ये जो कैपिटल आर है ये बेसिकली इस स्फीयर का रेडियस है, ठीक है। तो अब हम इनके बीच में रिलेशन निकालेंगे। अच्छा, ये जो चीज है, इस ये लंबाई, ये आर माइनस टी कैसे आई, क्योंकि ये जो चीज है ये टी है ना, और ये पूरा रेडियस आर है ना कैपिटल, तो कैपिटल आर में से टी घटा दो तो बेसिकली ये मिलेगा आर माइनस टी, ठीक है, ये मिलेगा आर माइनस टी। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करते हैं। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन अबव फिगर, ठीक है। तो अबव फिगर में पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आर स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस आर माइनस टी का स्क्वायर, राइट। देखो आर स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस आर माइनस टी का स्क्वायर। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। तो बेसिकली हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस टू आर टी प्लस टी स्क्वायर। अच्छा, अब टी इज वेरी स्मॉल, ठीक है, टी तो बहुत छोटा है, टी बहुत छोटा है। सो देयरफॉर टी स्क्वायर इज ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो। अगर कोई चीज बहुत छोटी होती है, थिकनेस है ही कितनी है, ये थिकनेस ऑफ द लेंस है ना, इट विल बी लेस देन अ मिलीमीटर, यू कैन से, और मे बी इन अ मिलीमीटर, सेंटीमीटर्स से तो छोटा ही है, मिलीमीटर्स में होगा। तो जब थिकनेस इतनी स्मॉल है बेसिकली, तो उसका स्क्वायर और भी स्मॉल होगा। आई होप कि आपकी बात समझ में आ रही है। अरे इट्स अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेंटीमीटर, आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग इट। हम लोग रेडियस है ना सेंटीमीटर में लेने वाले हैं। मैंने क्या बताया आपको कि रेडियस कितना रहता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर की जो वैल्यू रहती है ना स्फीयर के लिए, इट इज लाइक 200 सेंटीमीटर्स। हम लोग सेंटीमीटर्स में बात कर रहे हैं, तो मिलीमीटर मतलब क्या हो गया, फ्रैक्शन ऑफ अ सेंटीमीटर हो गया, और फ्रैक्शन का स्क्वायर करते हैं तो और छोटा आंसर आता है, राइट। तो जब आप 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 0.01 आएगा। आर यू गाइस गेटिंग दिस। तो बेसिकली टी स्क्वायर जो है वो टेंडिंग टू जीरो है, तो इट कैन बी इग्नोर्ड, हेंस इट कैन बी इग्नोर्ड, उसको हम इग्नोर कर देंगे। जब हम उसको इग्नोर कर देंगे तो अब हमारे पास क्या बच रहा है, आर स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस टू आर टी। अब ये आर स्क्वायर उधर जाके कैंसिल हो जाएगा, तो बेसिकली ये कैंसिल हो गया। अब जो है टी की जगह पे मुझे क्या मिलेगा देखते हैं। तो टी इज इक्वल्स टू, एक सेकेंड, टू आर टी एक साइड में लिखता हूँ, ये आर स्क्वायर आ गया, तो टी इक्वल्स टू आर स्क्वायर बाई टू आर हो जाएगा। और अगर मैं nth रिंग की बात करूंगा तो वहां पे थिकनेस भी कुछ और रहेगा, तो टी एन इक्वल्स टू आर एन स्क्वायर बाई टू आर में लिख सकता हूँ। अरे आप समझ रहे हैं ना, मतलब जैसे कि ये जो वेज है, इस वेज में यहाँ पे थिकनेस T1 है, यहाँ पे थिकनेस T2 है, यहाँ पे थिकनेस Tn है, तो वैसे यहाँ पे रेडियस जो है R1 है रिंग का, ये फिर सॉरी फिर ये R2 है, और ये जो है Rn है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है, राइट। सो बेसिकली Tn का जो है फॉर्मूला हमको मिल चुका है, इसे हम कह देते हैं इक्वेशन 1। वी नो दैट फॉर इंटरफेरेंस इन वेज शेप्ड फिल्म, वेज शेप्ड फिल्म के अंदर जो इंटरफेरेंस होता है उसके लिए पाथ डिफरेंस होता है 2 म्यू टी कॉस ऑफ अल्फा प्लस आर प्लस माइनस लैम्डा बाई 2, है ना। और हमने ये आर्ग्यूमेंट पहले ही बता दिया है, दे दिया है कि अल्फा इज टेंडिंग टू जीरो, आर इज टेंडिंग टू जीरो, सो देयरफॉर बेसिकली कॉस जीरो जो है वो टेंडिंग टू 1 है, एंड म्यू इज इक्वल टू 1 है फॉर एयर फिल्म, है ना। तो ये सारी बातें मैं अभी इस वीडियो के स्टार्टिंग में कर चुका हूँ। तो हमें यहाँ पे क्या मिलने वाला है, पार्ट डिफरेंस इज सिंपली 2 म्यू टी, सॉरी 2 टी, म्यू तो चला गया, म्यू तो 1 हो गया, तो 2 टी प्लस माइनस लैम्डा बाई 2। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। तो पाथ डिफरेंस हो गया है मेरा सिर्फ 2 टी प्लस माइनस लैम्डा बाई 2। सो लेट्स मेंटेन दैट। अब हम लोग आगे क्या करेंगे देखिए। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा ना, सो ये इक्वेशन 2 कह देता हूँ इसको, तो पुट 1 इन 2, सो पुट 1 इन 2। जब मैं ऐसा करूंगा, देखिए 1 किधर है मेरा, ये मेरा 1 है ना, आर एन स्क्वायर बाई 2 आर। तो बेसिकली यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा देखिए जरा ध्यान से। सो डेल्टा इक्वल्स टू 2, यहाँ पे क्या है आर एन स्क्वायर बाई 2 आर।
तो यहाँ से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और प्लस माइनस लैम्डा बाई 2 बचेगा। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई है, करेक्ट है ना, इस तरीके से है। सो ये मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब इसके आगे क्या, वही पुरानी वाली बात। सो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या लेना होगा, डेल्टा क्या होता है, 2n लैम्डा बाई 2 होता है, ये बात तो आपको मालूम ही है हमेशा से। सो देयरफॉर हम लोग क्या लेंगे कि rn स्क्वायर बाई आर प्लस माइनस लैम्डा बाई 2 इक्वल्स टू 2n लैम्डा बाई 2। ठीक है, अरे समझिए ये चीज को इक्वल टू 2n लैम्डा बाई 2 कर रहे हैं ना हम लोग। ठीक है, तो हम लोग ऐसा कर रहे हैं। तो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डेल्टा इज 2n लैम्डा बाई 2। तो हम इस तरीके से लेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, rn स्क्वायर बाई आर इक्वल्स टू 2n प्लस माइनस 1 लैम्डा बाई 2। सो ये कंडीशन जो हमें आ रही है ना, ये ब्राइट के लिए आ रही है। ठीक है, सो विच गिव्स अस rn इक्वल्स टू 2n प्लस माइनस 1 लैम्डा बाई 2 और यहाँ पे r और अंडर रूट। ठीक है, तो ये जो हमारा आ रहा है बेसिकली किसके लिए आ रहा है, ये हमारा आएगा फॉर ब्राइट स्पॉट। ठीक है, सो दिस इज फॉर ब्राइट। सो ये ब्राइट के लिए आ चुका है, ब्राइट रिंग के लिए आ चुका है, ब्राइट रिंग के लिए। अब हमें वैसे ही डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस निकालना है। सो फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है, सो फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमें क्या करना होगा, पाथ डिफरेंस को 2n लैम्डा बाई 2 नहीं लेना है, अब हमको 2n प्लस माइनस 1 लैम्डा बाई 2 लेना है। ठीक है, पाथ डिफरेंस। सो अभी पहले मैंने देखो इसी इक्वेशन में मैंने एक बार डेल्टा को 2n लैम्डा बाई 2 डाल के देखा था ना कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। अब मैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए यहाँ पे क्या डालूंगा, 2n प्लस माइनस 1 लैम्डा बाई 2। सो मुझे क्या मिलने वाला है, rn स्क्वायर बाई आर, देखिए ध्यान से, rn स्क्वायर बाई आर प्लस माइनस लैम्डा बाई 2 इक्वल्स टू 2n प्लस माइनस 1 लैम्डा बाई 2। जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो सब्स्टिट्यूट कर दिया। सो बेसिकली जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो व्हाट एम आई गोइंग टू गेट, ये लैम्डा बाई 2 और ये जो ये 1 लैम्डा बाई 2 है ना इधर वाला प्लस माइनस 1 वाला, ये कैंसिल हो जाएगा। तो मुझे मिलेगा rn स्क्वायर बाई आर इक्वल्स टू 2n लैम्डा बाई 2 सिंपली, है ना, क्योंकि ये जो प्लस माइनस लैम्डा बाई 2 है इस प्लस माइनस लैम्डा बाई 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपली 2n लैम्डा बाई 2। सो rn इज इक्वल्स टू 2n लैम्डा बाई 2, ये जो नीचे का आ रहा है वो इधर आ जाएगा और ये 2 भी चलिए कैंसिल कर ही देते हैं, तो अंडर रूट n r लैम्डा हो जाएगा। सो rn इज इक्वल्स टू अंडर रूट n लैम्डा r, दैट्स इट। तो ये हो जाएगी मेरी कंडीशन, किसके लिए हो जाएगी कंडीशन, ये वाली कंडीशन है फॉर व्हाट, this condition is for what, this is for dark, yeah right, so this is for dark। so dark की कंडीशन ये, तो ये रेडियस ऑफ द nth रिंग है न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट में। सो दिस इज फॉर ब्राइट। ठीक है, तो ब्राइट के लिए ये फॉर्मूला है और जो डार्क है उसके लिए ये फॉर्मूला है। तो आई होप कि आपको ये जो न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट है पूरी तरीके से समझ में आ गया है। तो हमको कुछ करना नहीं, बस खाली वेज शिफ्ट फिल्म जो होती है ना, बिल्कुल उसी तरीके की फिल्म हमको एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और ग्लास प्लेट लेके बनाना है। और हमको जो फ्रिंजेस ऑब्टेन होती हैं वो सर्कुलर होती हैं, जिसका रीजन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इस वीडियो को 1-2 बार अगर आप देख लेंगे ना तो आपको ये डायरेक्शन बहुत ईजी लगने लगेगा।